ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम जैनं जयतो शासनम सकल विभाव अभाव कर किया आत्मिक कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्मसिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। ये 40 नंबर का छंद अपना चल रहा था। थोड़ा सा इसका अंतिम कुछ पॉइंट बाकी रह गए थे। इसमें आचार्य देव ने इस जीव का जो अनादिकालीन शरीर आदि संयोगों में पंचेंद्रिय के विषय भोगों में जो एकत्वपना है, सुख बुद्धिपना है, ये सब अनादिकाल से चलता आया है। साधना के क्षेत्र में आने पर भी अस्थिरता जन्म है, चारित्र मोह का जो है पूर्व संस्कारों से उसमें जुड़ान होता है। तो आचार्य देव उस शरीर आदि कायों में और पंचेंद्रियों के विषय आदि से अपनी वृत्ति को हटाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं और उसके लिए बतला रहे हैं कि भाई एक तुम्हारी ये जड़ काय है और एक अंदर में चैतन्य काय है। सिर्फ उसकी दिशा बदल दो। जो तुम्हारा भी अनुराग शरीर आदि जड़ काय में होता है, वही अनुराग यदि बदल जाए अंतर में अपने उस चिद काय में चैतन्य आत्मस्वरूप में जोड़ दिया जाए तो वही बदल करके बीतराग रूप हो जाता है। राग की जगह बीतराग हो जाता है, अधर्म की जगह धर्म हो जाता है, कसायों की जगह शांति अंदर में प्रकट हो जाती है। उसी बात को जो है यहाँ पर अनेक अनेक दृष्टिकोणों से प्रेरणा दी जा रही है। तो एक पॉइंट है यहाँ पर 66 नंबर पर, विषय भाड़ से बचाव की भावना, अर्थात पंचेंद्रियों के विषय को यहाँ भाड़ की संज्ञा दी है। भाड़ में जैसे क्या है, सब झुलस जाता है, ऐसे ही जीव की जब परिणति इन पंचेंद्रियों के विषयों में जुड़ती है तो क्या है, आत्मा झुलसती है, दुखी होती है, आकुलित होती है। इसलिए जो है इससे बचने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। ये बात जो है यहाँ इस पॉइंट में ली गई है। तो विषय भाड़ से बचने की भावना, विषय भाड़ से बचाव की भावना। लोग एक बहाना कहा करते हैं कि 12 वर्ष दिल्ली रहे और झोंका भाड़। भाई कहाँ गए थे? दिल्ली। कितने वर्ष रहे? 12 वर्ष। क्या किया? भाड़ झोंका। अरे भाई, तुम्हें भाड़ ही झोंकना था तो यहाँ गांव क्या खराब था? यहाँ ही अपने घर में रहकर भाड़ झोंक लेते। इसी प्रकार कहाँ गए? मनुष्य में कितने वर्ष रहे? लगभग 50 वर्ष। क्या किया? विषयों का भाड़ झोंका। अरे भाई,
विषयों का भाड़ ही झोंकना था तो यह पशु पर्याय क्या खराब थी? पशु पर्याय में ही रहते मनुष्य पर्याय में क्यों आए? इतना उत्कृष्ट मनुष्य भाव पाकर यदि हमने विषयों में ही सारा जीवन गंवा दिया तो कुछ ना किया बल्कि सारा नुकसान ही रहा। सोच लो, जो बुद्धि बड़ी उम्र होने पर आती है वह बुद्धि यदि जल्दी ही आ जाए तो इस जीव का बहुत भला हो। कुट पिट जाने के बाद जो बुद्धि आती है वह बिना कुटे पिटे में आ जाए तो बड़ी भली बात है, मगर कहाँ से आए? जब कुट लेते हैं, पिट लेते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तब समझ में आता है कि ओह, कहाँ फंसे रहे, कहाँ चित्त दिए रहे। आत्मा का सार वहाँ कहीं न था। सार मिला तो इस आत्म तत्व में, पर इस आत्म तत्व की सारभूत बात सीखने के लिए श्रम और समय देना होगा। एक तो यहाँ इन्होंने ये दृष्टांत दिया कि भैया जैसे इतने ऊंचे शहर में जाकर और तुमने भाड़ झोंकने का काम किया तो ये तो गांव में ही करत रहते तो उधर जावे से का फायदा तुम्हें? इतने ऊंचे शहर में गए बोलते भाई तुमने जो भाड़ झोंक वो काम करो तो फिर उधर जावे दिल्ली जावे की क्या जरूरत पड़ रही तुम्हें? ऐसे ही तुम्हारे लिए अगर इस नीचे काम में ही जीवन व्यतीत करना था कसायों के विषयों के, तो इतनी उत्कृष्ट पर्याय प्राप्त करके काय को यहाँ पर तुम आए? वहीं नीचे रहते ना माने पशु पर्याय में, और उसी में जो है ये सब नीचे काम ज़्यादातर होते तो उसी में वहीं करते रहते। तो यहाँ पर ये बता रहे कि भैया देखो, एक तो ये बात बतलाई कि तुम इतना ऊंचा मनुष्य जीवन पा कर के और यहाँ पर भी तुमने अगर कसायों के काम और विषयों के काम में लगे रहे तो वास्तव में तुमने बहुत अपना अनर्थ किया, और वास्तव में एक लज्जा की बात है तुम्हारे लिए, इतना ऊंचे उस पर आकर के और तुम ऐसे निकृष्ट कार्य करते रहे। दूसरी बात, अगर तुम अपन बोलते हैं कि जो लो न रोग जरा गए तो लो झटत निश्चित करो, अगर रोगों ने घेर लिया, बुढ़ापा आ गया तो फिर कहते हैं अर्धमृतक सम बूढ़ापन हो कैसे रूप लखे आपने, फिर पछताए होत का जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, पहले जब जागृत होना था उस समय नहीं जगे। तो यहाँ बताया कि भैया तुम्हारे लिए होश हवास रहते हुए धर्म के कार्य में लग जाने चाहिए। जब तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाए, पाप का तीव्रोदय आ जाए, अब फिर तुम सोचो तो बहुत डबल मेहनत करके तुम उपयोग कैसे लगाओगे, इंद्रियाँ शिथिल पड़ जाएंगी। इसलिए कहते भैया कि तुम जैसे बने तैसे अपने ज्ञान को जागृत करके मूल में अपने स्वरूप आराधना में अपनी व्यक्ति को लगाओ। ये कार्य ही वास्तव में आत्मा के हित में है, और बाकी बाहर का सब समय खराब करना है। क्या मिलेगा उसमें बताओ? जिंदगी भर तुम्हें शरीर के निमित्त से कसाए हुए काम में लगी रहे, शरीर यहीं आग लग जाना है और वो सब संयोग छूट जाना है, और विषय जो है कोई तुम्हारे आत्मा के हित में कुछ है नहीं, ये तो सिर्फ एक प्रकार से खुजली खुजाने जैसा रोग है कि जिस समय तुम्हें लगता है खुजाते समय बहुत अच्छा लग रहा है, परंतु बहुत उसी समय भी परेशानी है और आगे परेशानी है। इसलिए यहाँ कह रहे कि इस विषयों के भाड़ से बचने की जीवन में जरूरत है। आप जागृत होकर के समय रहते हुए और आप अपने आत्मा को, अपने ज्ञान को जगा करके और अपनी स्वरूप आराधना के कार्य में लगो, इसमें ही तुम्हारा हित है। और इस पंचम काल में विशेष रूप से क्योंकि इस काल में जीवों के वैसे ही तो इधर सम्यक लेके आता नहीं, और इस काल में जीवों के पाप के उदय विशेष ही रहते, इसलिए कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि तुम्हारे लिए पूरा स्वस्थ और व्यवस्थित तरीके से मिलेगा। समस्याएं सबके जीवन में चलती रहती। इसलिए यहाँ कह रहे ये कि भैया अब समय रहते हुए तुम्हारे लिए अपने चित्त को जगा करके इस कार्य में लगा लेना चाहिए। बहुत ऊंचा मनुष्यों में भी फिर जैन कुल ऊंचे कुल में आ गए, सारी तुम्हारे लिए धर्म के अच्छे सर्वोत्कृष्ट में साधन मिल गए ना, तो सत्य धर्म सुनने को नहीं मिलता। धर्म के नाम पे पागलपन के कार्यों में लोग लगे रहते, हिंसा आदि कार्य करते रहते, शराब पीते रहते,
देवी देवताओं के नाम पर हिंसा करते रहते, मांस खाते रहते, ये सब महापागलपन के काम। तो यहाँ पर जो है कह रहे कि भैया ज़रूरत है एकमात्र तुम्हें अपने जीवन को जागृत करके इन सारे कसायों के विषयों के कार्य को छोड़कर आत्महित के कार्य में लगने की। इसलिए अकेली मात्र भगवान के सामने बोलना ही मात्र नहीं, आत्म के अहित विषय कसाय इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूँ आप में आप लीन सो करऊ हो जो नजाधीन, मेरे न चाहे कछु और ईश रत्नत्र निर्दीजे मुनीश। कौन कह रहा? दौलतराम जी कह रहे। और अपन क्या कर रहे? अपन उनकी भावना को लिखी लिखाई अपन माच रहे। अपनी भावना है क्या? अपन तो अपनी भावना भगवान के सामने बोलो क्या चाहते थे। वास्तव में तो देखो क्या है, हमने कुछ सज्जनों को देखा वो भगवान के सामने अपनी भाषा में बातें करते रहते हैं। क्या करें भगवान, हम डेली का डेली आते हैं बड़ी मुश्किल से यहाँ, और यहाँ आकर के थोड़ा बहुत उपयोग लगा पाते हैं, और फिर उधर ही अंदर में उधरी का रस बना रहता है। और यहाँ बिल्कुल आपने जिस मार्ग पर चल कर के ऐसी दशा पाई है, हम उस मार्ग पर तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। भाई समझ में नहीं आ रहा प्रभु हम करें क्या। तो मतलब वो अपनी भाषा में व्यक्ति जो है, जो वास्तव में उनसे जो जिस तरीके का अपने अंदर भाव उठता है वो व्यक्त करता है ना, तो वो यथार्थ है। अब ये तो अपन ने क्या है, भाव भाषण कुछ नहीं बोल दिया रेडीमेड और धारा प्रवाह दौड़ लगा के चले गए। तो मतलब कहने का ये है कि अगर व्यक्ति अंदर से सत्य को तत्व को समझे तो समझ करके वो पूर्ण प्रयत्न के साथ मात्र औपचारिकता में भगवान की भक्ति पूजन स्वाध्याय नहीं करेगा, जितना होगा प्राणपण से वो अपने से जुड़ करके जीने का प्रयत्न करेगा। और नहीं जी पा रहा है तो उसके लिए निरंतर सजग रहेगा, जैसे होगा वैसा करने के लिए प्रयत्न करेगा। तो ये जो है यहाँ पर अपन को कि इस विषय की भाड़ से बचने की इस जीव के लिए ज़रूरत है, क्योंकि अनादिकालीन कुसंस्कार जीव को ये पड़े हुए और है कुछ नहीं उसमें, व्यर्थ का ही सिर्फ इस जीव के लिए आकर्षण वहाँ का ज्ञान दशा में है। और एक बार यदि स्वरूप का आकर्षण बन जाए, यदि स्वरूप का रस मिल जाए, तो फिर इस जीव के लिए वहाँ कहीं किसी प्रकार से वे तो प्रकट रूप में दुख रूप है, राग आदि प्रकट जे दुख रहे दुख दे किसको, कि जिसने प्रकट अपनी आत्मा का सुख का स्वाद चख लिया, अब वो कहता है कि वास्तव में ये तो प्रकट रूप में आकुलता रूप है। ऐसा जो है वो वास्तव में जिसके जीवन में थोड़ी भी जागृति होती है तो वो इस प्रकार से अपने अंदर समझ करके जीता है। अब अंत में जो पॉइंट दिया है कि एकमात्र इस जीव के लिए करने लायक कार्य है तो ज्ञान की आराधना करने लायक है, उसी का पुरुषार्थ करने लायक है, वही आत्मा का मूल स्वरूप है। अभेद दृष्टि से ज्ञान सो ही आत्मा। तो एकमात्र अपना जो है ज्ञान का पुरुषार्थ, ज्ञान की आराधना, ज्ञान अभ्यास जीव को निरंतर करना चाहिए। ये अपने लिए आत्महित में है। ज्ञान साधना का पुरुषार्थ। एक जिज्ञासु पहुंचा साधु के पास, कहा महाराज कुछ शिक्षा दीजिए। साधु ने कहा अच्छा सीखो, परमम ब्रह्म एकोहम एकम ब्रह्म। अच्छा साहब और पढ़ाओ। फिर साधु ने वही बोल दिया, और पढ़ाओ। फिर वही बोल दिया। शिष्य ने कहा महाराज अब और कुछ पढ़ाओ। साधु ने कहा अच्छा, यदि तुम्हें और कुछ सीखना हो अमुक गांव के पांडे जी के पास जाओ। पांडे जी के पास गया वह शिष्य सीखने के लिए। कहा महाराज हमें कुछ विद्या सिखाओ। पांडे जी ने कहा अच्छा, हम तुम्हें कुछ काम देते हैं, सो काम करो, विद्या सीखो। हाँ करेंगे। देखो हमारी गौशाला में जो गोबर होता है तो उसका कंडा थापना, गौशाला साफ करना, फिर विद्या सीखना। अच्छा महाराज। उसने यह काम किया 12 वर्ष तक। 12 वर्ष के बाद कहा महाराज अब अंतिम सारभूत विद्या सिखा दो। बोला परम ब्रह्म एकोहम एकम ब्रह्म। जिज्ञासु ने कहा अरे इतनी बात तो हमें 12 वर्ष पहले साधु जी ने सिखा दी थी। अरे तो और क्या सिखाएं? तो क्या महाराज हमने 12 वर्ष मुफ्त में ही गोबर उठाने का काम किया?
अरे भाई, इतनी बात सीखने के लिए 12 वर्ष तक ये काम करने ही चाहिए थे। हम कुछ श्रम ना करें, कुछ समय ना दें, सत्संग ना बढ़ाएं और चाहें कि हमारा भला हो जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आत्महित चाहते हो तो ज्ञानार्जन करो, सत्संग करो, कसाय को पी डालो यानी दूर करो। ऐसी ही वृत्ति से हम आप कल्याण के सम्मुख होंगे। क्या कहने का मतलब है यहाँ पर? देखो भैया, इस बात को तुम चाहे अभी समझ लो, चाहे कुछ सालों बाद समझना और चाहे अनंत काल में समझना, काम तुम्हारे लिए यही करना है। अब जिसके लिए अभी कुछ करने की आदत है तो उसके लिए कुछ काम दे दिया जाता है, भैया ये करो, अटका दिया जाता है ताकि और इधर उधर ना भटके वो। तो उतने साल तक करने के बाद फिर आप सारभूत बताओ साहब, तो सारभूत में एक ब्रह्म, अपने आप को एक ब्रह्म स्वरूप ही जानो, चेतन स्वरूप ही अनुभव करो। तो कभी जातो हम पे जब पहले अभी तुम्हारी उस जाति कसाय गली नहीं ना अभी, तभी कुछ दिन तक तुम सेवा शुश्रूषा करो, साधु संगति में रहो और इसके बाद में ये सब करते रहो, भगवान की पूजा करो, पाठ करो। और अगर थोड़ी ये भी कसाएँ हैं तो भैया थोड़ा स्वाध्यायवन बनाओ, मंदिर बनाओ, थोड़ा इसमें लगा देंगे शुभ कार्यों में। और अंत में कि भैया ये शुभ कार्य भी छोड़ के शुद्ध स्वरूप में ही अपनी आराधना करो। अंत में सार क्या है कि सार यही है, इसके अलावा और कोई सार नहीं। अपना आत्मा अपने ज्ञान की आराधना करे, इसके अलावा और कोई काम आत्मा का करना धर्म नहीं। ये बात जीव को कैसे सीखे वो, अब उसके लिए सब अभी उस दिन हमने चर्चा की थी कि ज्ञान की आराधना 2 प्रकार से होती है। ये ध्यान में किसी के शकुंतला जी, जरा सी बात बताना पड़ेगी फिर याद आए। ज्ञान की आराधना 2 प्रकार से बतलाई थी। एक बतलाई थी सविकल्प दशा में ज्ञान आराधना। कैसी सविकल्प दशा में ज्ञान आराधना? अभी जब तक आप अंदर में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में अभेद होकर निर्विकल्प लीन नहीं हो पा रहे हो, तो सविकल्प दशा में आप सभी द्रव्यों का, तत्वों का सम्यक प्रकार से विचार करो। जो जैसा है उसका वैसा विचार करो। जैसे मान लीजिए ऐसा सोचो कि अपन दुकान पे बैठते हैं, घर में काम करते हैं और भी काम करते हैं, तो ये अपने अंदर में जानो कि ये सब अपना वास्तव में संयोग है। इन संयोगों में अपना कुछ नहीं है, और जो संयोग की तरफ अपना झुकाव हो रहा है ये आश्रव भाव है। अगर उसमें अपना स्वार्थ वृत्ति से चल रहा है तो अशुभ भाव है। जैसे मान लीजिए अपन अपने संग्रह के लिए दुकान पे बैठे और अपन ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह करने के लिए झूठ बोल रहे, बेईमानी कर रहे, तो जो अपना बहुत खोटो भाव है, इससे अपन को दुर्गति होगी। तो अपन को ये खोटा भाव करना योग्य नहीं है। अब अगर दुकान भी चला रहे हैं तो भैया वे भी जीव हैं, अपन भी जीव हैं, वे भी परेशान हैं, अपन भी परेशान हैं। तो अपन कम से कम उनको अच्छा माल ला करके ईमानदारी से, अपन को भी अभी वर्तमान में कुछ खर्चे की ज़रूरत है और उनके लिए आवश्यकता वस्तुओं की है, तो अपन ईमानदारी से उनका सहयोग करें। इधर उधर भटकेंगे, 50 चीज़ें चाहिए, अपन एक जगह ला करके अपन रख ली, यहाँ से उनको मिल जाएगा, अपन उस मेहनता ना ले लेंगे, उनके लिए अच्छा माल मिल जाएगा, उनका भटकन बच जाएगा। ये आपका स्वभाव है। अभी जब तक आप वीतराग नहीं हो पा रहे तो कम से कम ये स्वार्थमयी तीव्र कसाय के भाव छोड़ के अपन शुभ भाव करते हुए उनको भी जीव समझें, अपने को भी समझें। और अपन अभी उस स्थिति में नहीं पहुंच रहे तो कम से कम परस्पर उपम जीवाना, एक दूसरे के संयोग करने का भाव ये शुभ भाव है। और एक दूसरे को लूटने खचोटने का भाव, एक दूसरे को परेशान करने का भाव, एक दूसरे को नीचा दिखाने का भाव, अपने को ऊंचा दिखाने का भाव, ये कौन सा भाव है? तो अब ये तत्वों का अपन को कम से कम जीवन के परिणामन की गति 3 भांत वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी, तामे शुभ अशुभ अंध दुए करें कर्म मन, बीत राग परिणति भव समुद्र तरणी। जीवन के परिणामन की गति 3 भांत वर्णी। अब त्याग शुभ क्रिया कलाप, करो मत कदाचि पाप, शुभ में न मगन हो शुद्धता विसरनी। अशुभ में जाओ मत, शुभ में अटको मत, शुद्ध को भूलो मत।
लक्ष्य अपना रखो कि भैया दशा तो जा पाने, अब वो दशा में नहीं पहुंच रहे तो कम से कम अपन ऐसी निकृष्ट पाप के कार्यों की कार्य तो छोड़ें। अब कम से कम अपन अच्छा, इसमें तुम्हारा जाना आना कुछ नहीं है। देखो अज्ञान दशा में अपन सोचते हैं कि लूटने खसोटने के भाव से, बेईमानी के भाव से हम पैसा ज्यादा इकट्ठा कर लेंगे। होता है ऐसा? ऐसा होता है नहीं? ऐसा जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बेईमानी करके पाप करके पैसा इकट्ठा का ज्यादा कर सकते हो जाएगा तुम्हारे लिए। और अपन अपना स्वार्थ साधने के लिए ज्यादातर क्या होता है, हर व्यक्ति देखो, ये प्रत्येक व्यक्ति को देखना है, घर परिवार में होगा तो उसमें अपन पक्षपात खड़ा कर लेते हैं। जैसे अपन ने पहले बहुत सारे दृष्टांत हैं, दो भाई साथ में रहते हैं, उनके बच्चे भी हैं, पत्नियां भी हैं। अब अपन उसमें थोड़ा भी अगर कि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी पत्नी है, ये इनकी पत्नी है, और पक्षपात करके थोड़ा भी अपन अगर उन्हें ऐसा करने लगे तो सामने वाले समझते तो सब है, नहीं समझते क्या? उनमें भी तो ज्ञान है, तुम में अकेलो ज्ञान थोड़ी है। तुम सोच रहे हम चालाकी कर लें और जी सामने वाले सब बुद्धू हैं, ऐसा तो है नहीं है? सब समझ में आता है। तुम्हारे परिणाम 24 घंटे का चल रहा है, बेईमानी के चल रहा है, बदमाशी के चल रहा है, अपना स्वार्थ साधने के चल रहा है, क्या परोपकार के सबके साथ आत्मीयता के चल रहा है। ये समझ में आते कि नहीं आते? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अगर स्वयं अपने को आत्मा जानता है तो सामने वाले को आत्मा ही जानता है। व्यवहार व्यवस्थाएं तो फिर अपन औपचारिक हैं, पति पत्नी तो औपचारिक हैं, सब तुम भी जीव हो हम भी जीव हैं, बाप बेटा तो औपचारिक है, एक अपना एक औपचारिक रिश्ता है, कर्माधीन व्यवस्था है और एक व्यवहारिक व्यवस्था है। पर परमार्थ से सब क्या है? परमार्थ से सब जीव हैं, सबका स्वरूप एक ऐसा है, सब जानने के स्वभाव वाले हैं और सबके ज्ञान में निर्णय तो होता ही है। सब बच्चे भी समझते हैं कि तुम हमसे झूठ बोल रहे, बोले नहीं ये बात अलग है, पर समझते सब हैं। और अगर जो आत्मार्थी व्यक्ति है इतना भी नहीं समझता हो बुद्धू कि हम जो कर रहे हैं चालाकी बदमाशी स्वार्थ वृत्ति हम ही अकेले जान रहे, कोई दूसरा नहीं जान रहा, तो उससे ज्यादा नादान और कौन होगा? तो कम से कम भाई अभी अपन उस ऊंची भूमिका में नहीं है तो अपन यथार्थ रूप में 7 तत्वों का निर्णय करके तो चलें कि ये आश्रव है, आश्रव में अभी अशुभ है कि शुभ है। ये समझ में आता कि नहीं आता है? तुम्हें किसको नहीं आता ये समझ में? अपनी कसाई की वृत्ति, अपनी स्वार्थ की वृत्ति, अपनी पक्षपात की वृत्ति, ये किसको समझ में नहीं आती? अगर नहीं आती तो करते कैसे है फिर पक्षपात? अगर समझ में नहीं आती तो पक्षपात करते कैसे हो? समझते हो ना? पर ये तुम्हारी समझ क्षुद्र वृत्ति वाली समझ है, ये अच्छी समझ नहीं है। ऊंची समझ, धार्मिक समझ वाला व्यक्ति तो उसकी क्या होती है? मैत्री भाव जगत में उसका सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर उसके उर्से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन कुल कुमार्गतों पर क्षोभ नहीं उसको आवे, साम भाव रखे वह उन पर ऐसी परिणति हो। गुणी जनों को देख हृदय में उसकी प्रेम बढ़ावे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी नहीं। कृतज्ञ जानते हो? कृतज्ञ और कृतज्ञ दोनों में क्या अंतर है? तुम्हारे लिए जो तुम्हारे हित में सोच रहा हो, तुम्हारे हित के कार्य कर रहा हो और तुम उसी के साथ में बेईमानी करो, बदमाशी करो, उसी को तुम धोखा देने का प्रयत्न करो, ये कृतज्ञता है। कृतज्ञता जिन माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, अब तुम समर्थ हो जाओ और फिर उनके साथ में दोहरी नीति अपनाने लगो, उनके संगे उन्हीं सा भी सा व्यवहार करने लगो, तकलीफ तो बहुत होती है पर मजबूर है बेचारे को। कहेंगे नहीं, कह भी देते हैं कभी कभी, कोई स्वार्थी होते बने विशेष होते हैं अगर स्वाभिमानी, तो वे कह देते भैया हम भोग लेंगे पर तुम अपना कर लो, तुम अपना जो कुछ है अपने से अच्छे से जी लो, हम अपने जो भी होगा हम जो कुछ कर अपनी कर लेंगे, व्यवस्था मजदूरी कर लेंगे। इसीलिए अपने परिणाम, अभिप्राय
अपनी वृत्ति अपन समझो, ज्ञान अपने पास है। अगर इस ज्ञान में आप ऐसा भेद विज्ञान करके निर्णय करोगे तो कम से कम पाप करके दुर्गति के पात्र तो नहीं हो पाओगे। अभी मोक्ष नहीं जा पा रहे, अभी पूर्ण वितराग नहीं हो पा रहे, परंतु कम से कम ऐसे स्थानों पर अपन को जहाँ आत्माराधना के अनुकूल वातावरण मिलेगा, ऐसे स्थानों पर पैदा तो हो जाएंगे। प्रायश्चित आदि में, प्रतिक्रमण आदि में साधुओं के जब आचार्यों के पास जाके निवेदन करते हैं तो वो अंदर में सोचते हैं कि हमारे से बड़ी गलती हो गई, इसका ज़्यादा प्रायश्चित तो नहीं दे देंगे। तो वो इनडायरेक्ट रूप में पूछेंगे, अगर महाराज अगर कोई ऐसी गलती कर दे तो उसके लिए का प्रायश्चित हो जाता है। पहले जानकारी कर लेंगे कि अगर ज़्यादा प्रायश्चित हुई है तो अपन नहीं बताएंगे, पर उसको कम बताएंगे। ये मायाचारी का भाव है। अंदर में अपनी मायाचारी कैसे कैसे चलती है, अब वो अपन को समझने चाहिए। है? ये सारी चीज़ें अपने लिए। अभी एक तुम्हारे शशांक भाई ने हमसे प्रश्न पूछा था, तो उसमें जो है इनडायरेक्ट रूप में उन्होंने कहा इसमें चोरी का दोष कैसे लगता है। साधर्मियों से विसंवाद करना, साधर्मी विसंवाद तत्वार सूत्र में एक सूत्र है ना, कौन सा है? हाँ, सद्धर्म विसंवाद। उसमें उन्होंने दिया है कि जैसे अपने लिए छोड़े हुए स्थानों पर रहना, तुम्हारे से वो क्या बोलते उसको, हाँ, विमोचतावास, शून्यागार, विमोचतावास, परोपरोधाकरण, सधर्म अभिसंवाद। हाँ, तो उसमें अब वो कि भैया ये चोरी के दोष इसमें कैसे लग रहा है, इसमें ये तो हमारी समझ में नहीं आ रही है। हमने कहा भैया देखो, साधर्मियों से विसंवाद काय के ऊपर करना पड़ता है। कोई चीज़ों के पीछे तो करोगे विसंवाद। तुम्हें वो चीज़ अच्छी लग रही और तुम देना नहीं चाह रहे, वो लेना चाह रहा है, तो अब किसे कहते चोरी? दूसरे की चीज को क्या है, उसकी चीज को उसकी इच्छा अनुसार, जैसे मान लीजिए वो चाय देना नहीं चाहता, तुम लेना चाहते हो। अब लोक में तो अपन बच्चों को तो पढ़ाते, किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई चीज को उठा ले लेना, किसी को दे देना, ये सब चोरी है। इसमें क्या है, और ये किसी की चीज मतलब जो है, और अपन उसमें अब अपन उस पर चाह रहे और वो चाह नहीं रहा तुम्हें देना, वही भाव आज। तो उसमें चोरी तो ये चल रही तुम्हारी, दूसरे की बिना इच्छा के तुम वो चीज उठा रहे हो। अच्छा, अब क्या है कि जैसे घरों में रहते हैं तो वो तो क्या है, उधर अब दूसरा व्यक्ति तुम्हारे लिए उसको तुम रहने नहीं दे रहे, जहां तुम रुके हुए हो, और तुम सोच रहे कि हम दूसरे को नहीं रहने दे रहे। तो क्या है, ये अधिकार तुमने उस पर अपना अधिकार कर लिया, तुम्हारी चीज है वो। इसलिए ऐसे स्थानों पर जहां पर किसी का अधिकार नहीं है, ऐसे स्थानों पर रहना, और उसमें भी फिर दूसरे जीवों को आने से रोकने से मना नहीं करना। कोई रहना चाहता है तो वो भी आगे रहे। तो मतलब ये है कि कैसे कैसे अपने अंदर सूक्ष्मता के भाव, मायाचारी के, पर पदार्थों की आसक्ति के, पर पदार्थों को ग्रहण करने के अंदर में 24 घंटे चलते रहते हैं। अरे वो उन महाराज ने दूसरे व्यक्ति महीना भर का उपवास करके चले गए, तो क्या करो तुम, क्या करो तुमने, काय के लारे त्रियंश बन गए भी, कैसे बन गए भी? अकेले जो ही तो करो क्या, उनकी तपस्या हमने कर ली, ऐसी अपने अंदर भाव आ गया कि हमारे लिए मान सम्मान मिले। वो अरे अंदर रस था ना तुम्हें कि हमें मान सम्मान मिले, झूठा। तुम जिस योग्य नहीं हो, तुम इस प्रकार का मान सम्मान चाह रहे। कैसे कैसे भाव जीव के 24 घंटे चलते रहते हैं एक एक चीज के। देखो यहाँ तक की सूक्ष्मता से हमने एक जगह पढ़ा था, तुमने किसी पड़ोस से या किसी व्यक्ति से सुई ली धागा कि भैया सुई देना यार, हमारा एक बटन टूट गया, उसको लगाना है, और तुमने अगर उससे और सिलाई कर ली, बताओ तो
एक बटन की कही थी। तुमने कहा एक बटन टूट गया है, थोड़ा बटन लगाना है, और तुम दूसरी जगह और उसकी सिलाई मिलाई करने लग गए हैं। कर लेते, पर अंदर में तुम्हारी मायाचारी चल रही, अंदर में तुम्हारा गलत भाव चल रहा कि चलो भैया वो को है, चलो कर लो, अगर तो है नहीं है, वो है अपने काम में। 5 मिनट में ले रहा है कोई चीज, और 5 मिनट में उसकी जगह 1 घंटा में लौटाई, तो ये भी आपने उपयोग मैंने कैसे कैसे अपना पर पदार्थ को, दूसरों की चीज को अधिकार करने का भाव आता है। 24 घंटे अपना पाप का आसुर बंद हो रहा है। ईमानदारी से तो अपना किसी पे अधिकार है नहीं है, इसलिए अपन को साधुओं के लिए बताया, इच्छा नहीं करना भोजन, यथालब्ध भोजन, जो श्रावक जो भूमि के अनुसार वो अपनी आत्मीयता से ला करके देता है, उसने अपने लिए बनाया है, वो भोजन करना, अपने लिए नहीं तुम बनवाना। इस साधु की बात नहीं है, ये तो सब साधु के लिए लगता है, तो कोई और जीवों को नहीं लगता क्या? सबको लगते ये दो। 24 घंटे अपने अंदर जो भाव चल रहे हैं, कर्मों की प्रक्रिया किसी को नहीं छोड़ती, कंप्यूटराइज व्यवस्था है पूरी 24 घंटे की। हम अपने में, अपने ज्ञान में, ये सविकल्प ज्ञान अभ्यास है। जब तुम निर्विकल्प स्वरूप में चले जाओगे, तब तो पाप के काम कुछ होनी नहीं है, तब तो तुम्हारे लाने का जो करवे को काम ही नहीं है, सोचवे को, तब तो तुम कसाय रहित वितराग अपना अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे। वो निर्विकल्प ज्ञान अभ्यास है, ये सविकल्प ज्ञान अभ्यास है। सविकल्प ज्ञान अभ्यास में पापों से बचता है, और निर्विकल्प ज्ञान अभ्यास में पाप पुण्य दोनों से रहित हो गए वितरागता की साधना। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभवचित दीना, तिन्ही विधियावत रोके, संवर लय सुख। अब वो स्थिति नहीं है तो कम से कम अपन पापों से तो बचे। त्याग शुभ क्रियाकलाप करो मत कदाचि पाप, शुभ में न मगन हो, उसको धर्म मान करके उसी में संतुष्ट मत हो जाओ। ये साधक के जीवन में 24 घंटे सविकल्प धर्म ध्यान और निर्विकल्प धर्म ध्यान, सविकल्प ज्ञान अभ्यास और निर्विकल्प ज्ञान अभ्यास चलता है, चलना चाहिए, नहीं तो साधक नहीं है। क्यों कि तीव्र कसायों से मंद कसायों में कम स्थिति अनुभव, कम आश्रय बंद होता है, और धर्म की साधना के नजदीक बना रहता है साधक। उस साधक के जीवन में आप साधुओं के पंच महाव्रत आदि की सूक्ष्मता देखो। आप अंतर अंतर मुहूर्त में जहां उनको अपने निर्विकल्प स्वरूप में जाना है, तो उनकी कितनी ऊंचाई होती है बाहर की। उनके 5 महाव्रत पूर्ण स्वाधीनता वाले हैं, कोई पराधीनता का काम नहीं है उसमें। उपदेश उसमें 28 मूल गुणों में नहीं है उनका, कोई जिम्मेदारी नहीं है उनके सिर पे किसी प्रकार की। तो ये जो है पूर्ण साधना, पूर्ण स्वाधीनता की साधना होती है। क्यों कि प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे से, दूसरे का परमार्थ से कोई संबंध नहीं है। परंतु अभी जब तक अपन उस ऊंचाई को नहीं पहुंचे, पर्याय में परिणति अपनी अपने स्वाश्रय से ग्रहण करके पूर्ण वितराग दशा में नहीं है, तो कम से कम सविकल्प दशा में वस्तु तत्व की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर अपने परिणामों की विशुद्धि तो बनाए रखें। आता है इतना समझ में नहीं आता। ये व्यवहार धर्म है। व्यवहार धर्म किसे कहते? व्यवहार धर्म माने सविकल्प रूप में तत्व अभ्यास पूर्वक अशुभ से बच करके शुभ में प्रवृत्ति करते रहना। व्यवहार में जिसको धर्म कहते, व्यवहार में धर्म इस शुभ कार्यों को कहते, और वो भी निश्चय को लक्ष्य में रखकर और निश्चय के साथ है तो व्यवहार का रूप है, और भूल के है तो मूढ़ता है, फिर वही उसी में धर्म बुद्धि हो गई। आता किसी की समझ में? कमलेश भाई पढ़ रहे कि सुन रहे? तो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हो? समझ में आ रही है? अपन निश्चय वाले हैं कि व्यवहार वाले? अरे देखो, सम्यक ज्ञान में सब जैसा है वैसा आता है। कोई कहेगा तुम भैया महाराजों को मानत कि नहीं मानत? कैसे मानत हम महाराजों को? जब बताओ। कोई को भी कैसे नहीं, महाराज नहीं हो तो उनको महाराज मान ले, महाराज नहीं है तो महाराज नहीं मानत। मानत तो सबको है, पर जैसे है वैसे मानत।
यदवा तदवा नहीं माना कि कर रहे हो यदवा तदवा काम हो, तुम कहोगे मैं तो बहुत ऊंचे महाराज है साहब श्रेष्ठ, ऐसा नहीं माना था। अगर योग साधना कर रहे हैं तो महाराज माना, यथा योग उनके संग व्यवहार करें। और अगर मान लो या काम कर रहे कछु और तुम कहो कि 20 अकेले ले लो तो महाराज मानो, तो ऐसे महाराज मानो ये तो सम्यक ज्ञान में नहीं होता है, मिथ्या ज्ञान में होता है, सांप्रदायिक बुद्धि में होता है। सम्यक ज्ञान में तो यथा योग, इसमें कोई पक्षपात नहीं। अपने जीवन में भी जो भाव चल रहे हैं उनका सूक्ष्म चिंतन मनन निरीक्षण चलता है और दूसरों का जीवन भी दिख रहा है जैसा वैसा उसके ज्ञान में आता है। अब तुम कहोगे इतने सब धर्म धर्मात्मा है, अब जैसे मान लीजिए अभी नवोकार मंत्र को वो चलो तो पंच परमेश, और नगर सब साधु जितने दुनिया के भैया थे देखो नमोकार मंत्र सब साधुओं को नमस्कार किया गया। कौन से सब साधुओं को नमस्कार किया गया? अबाड़ी कबाड़ी हिंसक जो कर रहा सब साधुओं को नमस्कार किया गया। ये तो जे जो अर्थ है साधु जो है लोक में उन सारे साधुओं को जो 28 गुणों का पालन करने वाले रत्नत्रय की आराधना करने वाले लोग के उन सब साधुओं को है कि 11 नामधारी सबके लाने नमस्कार। तुष्टिकरण वाली राजनीति अलग है पर वास्तविकता धर्म की अलग है। ये धर्म में तुष्टिकरण राजनीति नहीं चलती, और राजनीति ऐसी जे राजनीति सम्यक दृष्टि राजाओं की होती है, ये राजनीति बदनाम कर दी गई है। माने कोई बदमाशी बेईमानी करे चालाकी करे तो भैया राजनीति आएगी, सब चलता राजनीति आए, ये बदनाम कर दी गई राजनीति। राजाओं की नीति धर्म के अनुरूप होती है, धर्म के प्रतिकूल नहीं होती। अगर धर्म के प्रतिकूल है तो राजनीति नहीं है, हाँ भ्रष्ट नीति है वो। तो ये जो है यहाँ कह रहे भैया ज्ञानाभ्यास, इस ज्ञानाभ्यास को यदि आप करोगे तो आपका जीवन लौकिक दृष्टि से भी आनंदमय रहेगा और पारमार्थिक दृष्टि से भी आप स्वाश्रित होकर के पूर्ण सुखी होगे एकदम से। और यदि आप ज्ञान की सजगता पूर्वक जीवन नहीं जी रहे हो तो मोह पूर्वक पक्षपात पूर्वक पर में मूर्छित होके तो वो जीवन तुम्हारा सब अज्ञानतापूर्ण जीवन है, वो सब विक्षिप्तता का जीवन है। क्या तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर ये आचार्य ने कि भैया ज्ञान साधना का पुरुषार्थ करना चाहिए। ज्ञान साधना माने क्या? स्वपर अर्थ बहुधर्म जित जो प्रगटावन भान, किसे कहते ज्ञान? सम्यक ज्ञान जो स्व और पर पदार्थ जैसे हैं उनको जैसा है वैसा जानना, स्व को स्व, पर को पर, और आश्रव को आश्रव, बंध को बंध, संवर को संवर, नजरा को नजरा, मोक्ष को मोक्ष, पुण्य को पुण्य, पाप को पाप। और उसमें भी फिर क्या करना? इनमें दो विभाग करना। कौन सी? हे उपाधि, स्वापर और 7 तत्वों में फिर क्या है? 2 में तो स्वापर और फिर आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष पुण्य और पाप में हे उपाधि। क्या रखना उसमें? छोड़ने लायक कौन से भाव हैं, ग्रहण करने लायक कौन से भाव हैं, ये अगर जीवन में नहीं रखोगे तो जीव ही है अनादिकाल से, पर ये पर्याय में अनादिकाल से हे उपाधि तत्वों का निर्णय नहीं करके और परेशान है, हैरान है चतुर्गति। मूल तो पर्याय की शुद्धि करना है। द्रव्य दृष्टि से आत्मा एक रूप है, पर पर्याय दृष्टि से बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये पर्याय दृष्टि में होता है। सामान्य से जीवों का लक्षण दूसरी ढाल में दिया है। चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ये सब जीवों का स्वरूप है सामान्य से। अब ताको न जान विपरीत मान कर करे देह में निज पहचान। ये कौन है? बहिरातम। तो बहिरातमता ही जान तज अंतर आत्म हुजे, और परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद हुजे।
बहिरातपना छोड़ने लायक है, अंतरात्पना बन के परमात्म दशा प्रकट करने लायक है। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। इस सविकल्प सम्यक ज्ञान में ये ज्ञानाभ्यास है। और निर्विकल्प ज्ञानाभ्यास में तो अपने स्वरूप में अभेद होकर निर्विकल्प अनुभूति करो, उसमें तो कोई विकल्प है ही नहीं, उसमें कोई समस्या ही नहीं। इस सब एक अच्छा निर्विकल्प छदमस्त का उपयोग अंतर्मुख से ज्यादा रहता नहीं है। तो सब विकल्प दिशा में बस ये नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? इसमें आपको सजगता ज्ञान की और अशुभ से बचकर शुभ में बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति करना। देखो अशुभ और शुभ बाहर से क्रियात्मक नहीं है, जहां पर हो वहीं पर तुम्हारी तत्व की ऊर्धता पूर्वक का जीवन है तो वहीं तुम्हारा शुभ भाव चलेगा। दुकान पे ऐसा नहीं है कि दुकान पे पाप ही हो जाए। दुकान पर भी यदि मंदिर में भी तुम बेईमानी का भाव है, विपरीतता का भाव है, मेरे तेरे का भाव है, पक्षपात का है, सांप्रदायिक बुद्धि है, भगवान के प्रति सही सोच नहीं है, तो यही पाप कमा रहे तुम। और दुकान पर बैठ कर के भी सभी जीवों को जीव अपने समान समझकर उनके साथ में ईमानदारी से व्यवहार कर रहे, वहां पर भी शुभ भाव चल रहा है। तो बाहर से क्रियाएं बदल देने से शुभ शुभ नहीं हो जाएगा। अभिप्राय और परिणाम तुम्हारे क्या चल रहे हैं? धर्म है परिणाम और अभिप्राय का। क्रिया पे तो आरोप आता है फिर उसका अभिप्राय और परिणाम के आधार से। जैसे मान लीजिए कि इन नगर पालिका वाले कभी कभी जो फालतू कुत्ते होते हैं उनके लिए मारने के लिए वो जहर मिला करके और मिठाई खिला देते। तो किसी उसने लड्डू रखे और वो कुत्ता खाने के लिए आया, किसी दयालु व्यक्ति ने देखा उस कुत्ते को उठा के मार रहा, डंडा मार रहा, पत्थर मार रहा, खाने नहीं दे रहा। तो बाहर में दिखेगा तुम्हें कि ये बड़ा दुष्ट आदमी है, बेचारे को लड्डू नहीं खाने दे रहे, मिठाई नहीं खाने दे रहे। पाप कर रहा है कि पुण्य कर रहा है? देखो शास्त्रों में दृष्टांत सूकर का और सिंह का आता है। युद्ध दोनों कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से घमासान युद्ध हो रहा और दोनों लड़ते लड़ते मर भी गए, परंतु हुआ क्या? क्या भैया लड़ाई झगड़े का काम स्वर्ग कैसे हो गया? उस सूकर का भाव था कि भैया ये शेर जो जिस गुफा में मुनिराज ध्यान कर रहे हैं और ये शेर मुनिराज के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ गया, अब मेरी जिम्मेदारी है कि इनकी रक्षा करना। पूर्व के संस्कारी थे, सुअर बन गए, सिंह बन गए, पूर्व के संस्कारी थे। पहले वो शेर उसी जाति के संस्कार लेकर के गया और ये मायाचारी आदि की पर था, अंदर में धर्मात्माओं के प्रति इसके प्रति लगाव था। तो वहां जाकर के भी वो संस्कार व्यक्ति के जागृत हो जाते हैं। शुकर की पर या कोई भी पंचेंद्रीय जीव है, संगी पंचेंद्रीय सम्यक दृष्टि हो सकते, पंचम गुण स्थान वर्ती हो सकते, उसमें क्या है? बाहर के शरीर शुगर का है, पशु का है, पर अंदर में तो चेतन आत्मा है, वो भगवान आत्मा सब। तो तुम्हारा अभिप्राय क्या चल रहा है? परिणाम तुम्हारे अभी क्रोध के दिख रहे, लड़ने के दिख रहे, क्रिया युद्ध की दिख रही, पर अभिप्राय तुम्हारा एक का रक्षा का है, धर्म का है, और एक का अधर्म का है, मारने का है। तो क्रिया एक सी, भाव गुस्सा के कसाय के, पर अभिप्राय एक का अच्छा शुभ है, एक का अशुभ है। अब बाहर से मूल्यांकन कैसे करोगे? ये तो खुद समझ सकते हो कि तुम किस अभिप्राय से क्या काम कर रहे हो। धर्म के क्षेत्र में आकर के तुम इतने ख्याति, लाभ, पूजा, मान सम्मान, दिखावटी बनावटी जीवन के अपनी आत्मा आराधना करने के लिए आए हो, यहाँ अपना लौकिक प्रयोजन साधने के लिए आए हो, यहाँ मान सम्मान पाने के लिए आए हो, कि यहाँ कसाय छोड़ के वितराग होने के लिए आए हो। देखो अपन ये तो अगर कल्याण करना है तो ये तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा कि ढप्पलबाजी में कछु भी करत रहो तो धर्म हो जाए तुम्हें।
हैं? अरे लोक में भी यहाँ पर सजा मिलती है इंटेंशन की, काय की मिलती। तो ये तो भगवान जिनेन्द्र का मार्ग है, ये तो इस मार्ग में न्याय तुम्हारा किस आधार पे होगा? तुम्हारा अभिप्राय क्या चल रहा है 24 घंटे? देखो जरा अपने को टटोलो। और जो आत्मार्थी नहीं होता है उसको कुछ नहीं लेना देना, वो तो बस सोचता है कि हमें तो कोई नहीं देख रहा हूँ, मैं कोई नहीं जान रहा हूँ, अपन तो जो करने से करत रहो, मनमानी जो कछु करने से करत रहो मनमानी। थोड़े समय के लिए मनुष्य पर्याय मिली, फिर तो नहीं मिलेगी मनमानी करने वालों को, कि मिलेगी। इसलिए भाई ज्ञान को जागृत करके जीना, विक्षिप्त ज्ञान, अविक्षिप्त ज्ञान, विक्षिप्त मन, जिस ज्ञान में क्या है संयोग संयोगी भाव कसाय आदि में एकत्व बुद्धि चलती है, वो विक्षिप्त ज्ञान है। उसने अपने ज्ञान को पर में क्षिप्त कर दिया, छेप दिया, पर में एकत्व बुद्धि कर दी। और अविक्षिप्त माने अपने ज्ञान को अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में जोड़ के रखना, पर में नहीं निक्षिप्त विक्षिप्त जोड़ना, उसका नाम अविक्षिप्त ज्ञान है, जागृत ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वो मिथ्या ज्ञान है। जो भेद विज्ञान करके नहीं जीता है और जो पर में एकत्व ममत्व, कसायों में सब में एकत्व ममत्व करके उस ज्ञान को भेद नहीं करके जानता है कि ज्ञान आत्मा है और ये रागादिक आश्रव है, शरीर आदिक परगेय है, ये हमारी आत्मा से कैसे एक हो सकते? और मात्र अकेले सोचना ही नहीं, जीना 24 घंटे। अपने को निरंतर जानने वाला अनुभव करते हुए कदाचित कसाय हो जाए तो भैया अपन कसाय नहीं है, अपन का है, अपन जानने वाले हैं। जो आश्रव भाव आए और आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तत्काल उसको करे, जो तो कसाय आ गया है अपनी आत्मा को जलाने वाली है, इस कसाय को, इस आग को नहीं रखना अपन को कसाय को अपना जानना है, स्वभाव शांत निराकुल है, उससे भेद विज्ञान करके तत्काल उस कसाय से अपनी वृत्ति को हटाओ। और होश नहीं है, जिंदगी निकल जाती, अनंत काल निकल गो। अगर जो ही हो जाए तो काम मिनटों में होता है, और जो नहीं है आज तक भटक क्यों रहे? जब रामचंद्र जी के साथ में लक्ष्मण जी जा रहे थे तो उनकी पत्नी भी कहने लगी हम भी चलेंगे, भाभी जा रही हैं भैया के संगे तो हम भी तुम्हारे संगे चलेंगे। उन्होंने कहा नहीं, भैया की भाभी की हमें सेवा करना है, अब हम तुम्हें देखेंगे कि उनको देखेंगे, इसलिए भैया तुम यहीं रहो। और फिर तुम कब आओगे हमें क्या पता है? क्या? हाँ जो भी उर्मिला नाम, जो भी हो उर्मिला नाम था। तो भैया तुम कब आओगे कि हम जल्दी लौट आएंगे। जल्दी नहीं लौटे तो तो उन्होंने प्रतिज्ञा क्या करी कि अगर हम समय पे अपने वचन को नहीं निभाए तो हम पंचम काल के मनुष्य बने। क्यों भाई अशोक, क्या प्रतिज्ञा, क्या कहा था? अब तो वो उसका वहां का है, वो वहां कहाँ का है प्रगट? ये प्रतिज्ञा की थी उन्होंने लक्ष्मण ने। चलो हम जो गोरापन को भाव समझो मत चलो वो प्रकरण अलग है। तो मतलब क्या है, पंचम काल में पैदा होना कोई अपने हित की बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सारा वातावरण ऐसा ही है। ज़्यादातर सांप्रदायिक बुद्धि, तीव्र कसाएं, स्वार्थ वृत्ति, विषयों की आसक्ति, रात दिन 24 घंटे लोग उसी में लगे हुए हैं। अब इसमें से कोई जीव, जैसे कोई भाड़ में से चना उचड़ जाता है, इसमें से कोई व्यक्ति जागृत होकर के और भेद विज्ञान करके आत्मबोध कर ले तो समझ लो महाभाग्य है, बहुत महापुरुषार्थ है वो, भाग्य भी है और महातीव्र पुरुषार्थ है वो। ऐसे इस विषम काल में और ऐसा कार्य कर लेना ये बहुत जबरदस्त पुरुषार्थ का काम है। इसलिए ये अपन को
अपने ज्ञान में 24 घंटे अपन कहाँ जी रहे हैं, अपन किस अभिप्राय को लेके चल रहे हैं। एक परमाणु मात्र तो अपना है नहीं, अपनी आत्मा को छोड़ के एक वस्तु दूसरी वस्तु की कभी हुई नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। अपन 24 घंटे दिमाग में क्या भर के चल रहे हैं? संयोगों में मूर्छित हो रहे कि अपन अपनी स्वरूप की आराधना का लक्ष्य रख रहे, मजबूरी में यहाँ पर व्यवस्था बना रहे कि मजदूर बन के व्यवस्था बना रहे। पूरी 24 घंटे तुम यहाँ एकत्र बुद्धि करके मजदूरी कर रहे कि मजबूरी में भेद विज्ञान करके जी रहे। सोचो जरा, अगर इस पर्याय में आगे कह रहे भैया मनुष्य पर्याय इतनी उत्कृष्ट पर्याय है, इसमें अगर तुमने विक्षिप्तता से जीते रहे, ज्ञान में जागृत करके ये निर्णय नहीं किया स्वापर हे उपादेय का, तो क्या किया यहाँ आके तुमने? बताओ, इस कुल में आगे तुमने किया क्या हो? कह रहे भाड़ झोंका, ये भाड़ झोंकना था तो कहा हो गए दिल्ली में, बम्बई में, ये तो गाँव में झोंकते ना भाड़ है? अगर तुम्हें जो ही भाड़ झोंकने तो क्या हुआ मनुष्य पर्याय में, वो तो चले जाते ना, होते दुर्गति में रहते होते ही झोंकते रहते, इन कामों में लगे रहना था। इसलिए ये अपन को अंत में जो पॉइंट दिया कि ज्ञान साधना का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान साधना का पुरुषार्थ अगर नहीं किया तो ये मनुष्य पर्याय तुमने व्यर्थ घुमा दी, ये समझ लेना। पढ़ लिया है वैसे इनने, अभी तो हम इसका खुलासा कर रहे थे, ज्ञान अभ्यास कैसे कहते हैं। तो इस प्रकार से ये दिया है कि भैया उसको अंत में 12 उसको पहले बताया गुरु जी ने कि भैया तू अपने को ज्ञान स्वरूप ब्रह्म स्वरूप अनुभव कर। उनने कहा भैया और कछु बताओ, और उनने वही बताओ और कछु और। अरे भाई ये तो एक कहावत है, एक 12 वर्ष, बस 12 वर्ष पुगरिया में डाली निगरी जब टेढ़ी की टेढ़ी, तो वो 12 वर्ष माने बहुत हो जाता। वो एक स्थापित रामचंद्र जी को 12 वर्ष में 14 वर्ष में आए भी लौट के, तो 14 वर्ष में, तो अलग अलग है स्थितियाँ। तो वो एक कैबे को 12 महीना होते हैं, तो 12 महीना सर्वोत्कृष्ट स्थिति है, 9 को अंक सबसे बड़ो होते हैं। तो ऐसे जो है सालों में 12 वर्ष 12 महीना होते हैं, तो 12 वर्ष समझ लो अपने लिए बहुत ज़्यादा बता लो, तो गिलान है वो मूल में। तो ये जो है इस प्रकार से अपन को ये सारी बातें जो है बहुत ही वास्तव में ज्ञानियों ने अपने जीवन को ऐसी सारी विसंगतियों में, इन विषम परिस्थितियों में, इस शास्त्रों का सारा मर्म अपने जीवन में समझ करके, अपने जीवन में यथाय उदाहरण करके, इस पंचम काल में भी यानी गृहस्थ अवस्था में रहने वाले विद्वानों ने भी गजब काम किया है। माने साधुओं का जीवन तो उत्कृष्ट है ही, परंतु गृहस्थ अवस्था में भी व्यक्ति अगर अपने न्याय नीति ईमानदारी से, जितने पुराने विद्वान रहे हैं ऐसो आराम नहीं किया उनने, मेहनत मजदूरी करके बहुत ही एक पाई धर्म के क्षेत्र से उनने कभी स्वार्थ नहीं साधा। तब आज उन विद्वानों की कीमत है, आज अपन उनको आज इतना ऊंचाई से अपन विचार करते हैं। इसलिए वास्तव में अपन एकमात्र अगर व्यक्तियों को अपने इस मानव जीवन को सफल करना है तो ज्ञान अभ्यास सविकल्प और निर्विकल्प, सविकल्प दशा में आप स्वापर हे उपादेय तत्वों का निर्णय करके होशपूर्वक जिए, अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा जाने, राग आदि का आश्रय नहीं जाने, पर शरीर आदि संयोग रूप नहीं जाने, जिसको अपन आचार्यों ने लिखा गे गायक संकर दोष, भाव भावक संकर दोष। आश्रमों को ज्ञान में नहीं मिलाएं और गेयों को ज्ञान में नहीं मिलाएं। गे अलग है, आत्मा अलग है, ज्ञान स्वरूप आत्मा अलग है, आश्रय अलग है, ज्ञान स्वरूप आत्मा अलग है। ऐसा भेद विज्ञान करके आप 24 घंटे जिएंगे तो आप कभी भी वास्तव में जो है माने आत्माराधना के, अगर आत्मा अंदर से भेद विज्ञान पूर्वक जी रहे हैं तब तो आनंद की बात है, और अगर भेद विज्ञान नहीं हुआ है और ये अभ्यास करते रहेंगे तो बहुत जल्दी आपका मिथ्यात्व गल के अंतर में अपने अभेद ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति पूर्वक मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी। इस प्रकार से अभी अपना ये 2 पॉइंटों के ऊपर चर्चा हो गई। आज तो अपना टाइम यही हो गया है, यही अपन विराम लेते हैं।
द्वादशांग जन्माणी